हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। जो आज का व्लॉग है वो है ट्रैवलिंग व्लॉग। आज हम ट्रैवल कर रहे हैं। आप लोग सोचोगे कहाँ ट्रैवल कर रहे हो, फिर से देहरादून ट्रैवल कर रहे हो? नहीं, आज हम ट्रैवल कर रहे हैं दिल्ली। आज हमारा काम है दिल्ली में। तो मैं, मेरी बहन और हमारे फ्रेंड जा रहे हैं दिल्ली। कुछ काम है डॉक्यूमेंटेशन का, तो इसलिए हम दिल्ली जा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि चलो व्लॉग बना ही देते हैं, क्या पता कुछ ढंग का व्लॉग बन जाए। अगर टाइम रहा तो मैं कहीं चले भी जाऊंगी, मीन्स लाइक घूमने के लिए, अगर टाइम बचता है तो। वैसे तो आप जानते होंगे डॉक्यूमेंट्स का काम कितना लंबा प्रोसेस होता है। बने रहना वीडियो में आगे तक। आज हम फर्स्ट टाइम ऐसा है कि जब विदाउट पेरेंट्स दिल्ली ट्रैवल कर रहे हैं। आज तक तो जब भी ट्रैवल किया अपने पेरेंट्स के साथ ही किया है। कैसे करते हैं, कैसे कैसे सब कुछ मैनेज करते हैं, लेट्स सी। आप देखते रहना, बने रहना वीडियो में आगे तक। हम सुबह सुबह देहरादून से दिल्ली के लिए निकल गए थे। हमारा डॉक्यूमेंट का कुछ काम था दिल्ली में, तो हम यहाँ मस्ती करते करते चले गए दिल्ली की तरफ। ऐसा नहीं लग रहा है नीचे से रेन कोट पहनूंगा। बैगी नहीं है वो, रेन कोट देखना। नीम करो लियो। ब्रेकफास्ट करने के लिए बस यहाँ मेरठ से पहले ही रुक गई थी यूपी साइड, क्योंकि यार सुबह से किसी ने कुछ भी नहीं खाया था और काफी जल्दी की बस थी। ब्रेकफास्ट करने के लिए बस रुकी थी ढाबे में। वैसे जब भी ट्रेवल करते हैं तो बस वाले तो ढाबे में ही रुकते हैं, तो हम यहाँ ढाबे में ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके थे। भाई मेरे बालों की तो बैंड बज चुकी है। एक चीज़ तो कंफर्म है, जब भी बस से ट्रैवल करते हैं ना, बालों की बैंड बज जाती। इतने गंदे हो गए थे बाल, एकदम ड्राई से बहुत ही ज़्यादा बेकार हो गए थे। और हम बस यही सोचे थे कि हम दिल्ली में जा रहे हैं और यहाँ पे हालत इतनी बुरी होगी अभी से, तो वहाँ पे तो हम क्या ही लगेंगे जब हम वहाँ पहुँचेंगे। अभी हम आधे ही रास्ते में पहुँचे थे और हालत इतनी ज़्यादा बुरी हो गई थी, बहुत ही बुरे दिख रहे थे हम, एकदम बाल फ्रीजी हो गए थे। भैया जी जरा पूछिए उनसे हमारे। नहीं पूछना, आप पूछें तो बतावा। पराठे कब आएंगे? बेबी पूछना। यहाँ से 2 घंटा 15 मिनट दिखा रहा है। फाइनली इतना वेट करने के बाद हमारा यहाँ पे ब्रेकफास्ट आ गया था। तो यहाँ पे छोले मसाले और पराठा आया था। बट यार ये जो पराठे थे ना, ये तंदूर में बने हुए थे, तवे में नहीं बने हुए थे। और इन पराठों में मैदा का यूज किया था आटे की जगह। यार बाहर तो ऐसा ही होता है, क्या ही बोले। हमने तो इसे ऐसे ही खा लिया था, ठीक ठाक। बट हम अपने साथ ब्रेकफास्ट भी लाए थे। मेरी मम्मी ने मुझे पैक करके दिया था कि रास्ते में खा लेना जब तुम्हें भूख लगेगी। पेट पूजा करने के बाद हम बैठ गए थे फिर से बस में। एकदम मस्त हवा आ रही थी यार। और फाइनली हम दिल्ली एनसीआर के अंदर एंटर हो गए थे। फाइनली हम कश्मीरी गेट बस स्टैंड में पहुंच गए थे। 1 बज गए थे उस टाइम और हमें फटाफट पहुंचना था राजीव चौक, क्योंकि वहीं पे हमारा काम था। कश्मीरी गेट बस स्टैंड के बगल में था मेट्रो स्टेशन और हमने प्रेफर करा मेट्रो से जाना, क्योंकि कन्वीनियंट है। हम फटाफट से जाने लगे थे, क्योंकि यार टाइम हो गया था और हमें पता नहीं था कि कितना ज्यादा टाइम लगेगा पहुंचने में। बट यार इस बार ना दिल्ली आके एक चीज का फायदा हो गया कि मुझे ना मेट्रो यूज करना आ गया, कि हमें कहाँ से कैसे जाना है, कैसे टिकट लेने, क्योंकि मैं पहले बहुत कंफ्यूज हो जाती थी। एंड फाइनली हम राजीव चौक मेट्रो स्टेशन में रुके और हम सीधा पहुंचे कनॉट प्लेस। तो मैं जब यहाँ पहुंची तो मुझे कुछ चीजें याद आ गई। ये भी वन ऑफ द फेमस प्लेस है दिल्ली की, क्योंकि यहाँ पे एक तो ब्रांडेड स्टोर है, इस वजह से कनॉट प्लेस को वैसे सब सीपी बोलते हैं, सीपी। ये सीपी था और यहाँ से मैं ऑटो में गई थी जहाँ हमें जाना था डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए। और यहाँ पे मुझे अपनी हालत देख के बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था, क्योंकि यार सच में हम कितने बुरे लग रहे थे, क्योंकि यार बस में ना बैंड बज गई थी हमारी। मेरी बहन का डॉक्यूमेंट जमा करने का प्रोसेस चल रहा था और हम दोनों को लगी थी भूख। हम यहाँ से बाहर चले गए थे खाना ढूंढने की तलाश में, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा भूख लग गई थी। 3 बज चुके थे। हम लिफ्ट से बाहर आए इस सेंटर से, क्योंकि यार बहुत ज्यादा तो भूख लगी गई थी। बट यहाँ बाहर जब हम आए ना, तो एक तो कुछ भी नहीं था बट स्टॉल से थोड़ी बहुत, और ऊपर से मुझे कुछ फुल फिलिंग खाना था कि हाँ जिससे लगे कि कुछ खाया है, क्योंकि बस में तो टाइम मिलता नहीं। और यहाँ पे हमें छोले कुलचे की शॉप मिल गई थी, सॉरी
स्टॉल। जैसे ही मैंने छोले कुलचे का स्टॉल देखा मैं तो खुश हो गई थी, क्योंकि यार भूख बहुत ज़्यादा लगी थी और ऊपर से बहुत ही हाइजीन मेंटेन कर रखा था इन्हें, तो मुझे अच्छा लगा। फिर हमने यहाँ पे अपने के लिए बटर वाले छोले कुलचे बनवाए और हमारे छोले कुलचे कुछ इस तरह दिख रहे थे। सच बोलो तो टेस्ट बहुत ज़्यादा अमेजिंग था और मुझे ये मिर्ची वाला अचार ना इतना ज़्यादा पसंद आया, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। पेट पूजा करने के बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स का काम 5 बजे कंप्लीट हुआ शाम के, और हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला घूमने के लिए, और वैसे भी यार 5 घंटे तो लग ही जाते बस से जाने में, और हम यहाँ तीनों के तीनों बहुत ज़्यादा थक चुके थे और ठंड भी होने लगी थी। वैसे भी यार वापस जाते वक्त तो ठंड थी ही बस में, बस ये दिल्ली में ही बहुत गर्मी है। मैं जब व्लॉग बना रही थी तो मैं बस ये सोची थी कि ये व्लॉग क्या होगा, क्या मेरा दिल्ली एक्सपीरियंस व्लॉग होगा ये ट्रैवलिंग का। सो बस यार इस व्लॉग में तो हमारा एक्सपीरियंस ही है और कुछ स्पेशल है नहीं, क्योंकि टाइम मिला नहीं। सो मेरी बहन ने तो सुबह से कुछ नहीं खाया था, तो मेट्रो के अंदर ही छोटी छोटी शॉप्स थी, तो यहीं से हमने अपने के लिए मोमोज कोल्ड कॉफ़ी वगैरह कर लिए थे खाने के लिए। बट यार ये मोमोज जितने अच्छे दिख रहे हैं ना, खाने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। मैंने इतने बेकार मोमोज लाइफ में कभी नहीं खाए थे, और तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि मेट्रो के अंदर से तो मैं कभी भी कुछ नहीं खाऊंगी। बस पेट पूजा करने के बाद हम चले गए थे कश्मीरी गेट की तरफ, और लुक एट दिस यार, सीरियसली मैंने किसी एलिवेटर में ना इतना ज्यादा क्राउड लाइफ में नहीं देखा। मैं ना डर गई थी यहाँ पे भीड़ देख के, और मैं व्लॉग शूट कर रही थी तो ऊपर कुछ लड़कों के ग्रुप ने देखा कि ये वीडियो शूट कर रही है, तो वहाँ पे होटिंग करने लगे कि ये हाय 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 करके लगने लग गए थे। सो मुझे तो काफ़ी थोड़ा सा शाई हो गई यार मैं कि क्या भयंकर, बट खैर मुझे ना सच में फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग मुझे देखते हैं या क्या सोचते हैं, क्योंकि अब इस फील्ड में आ चुकी तो शर्म की तो कोई बात ही नहीं है। सो आप अभी देखना फिर से ये रिपीट, ऊपर देखो वहाँ लड़के हाई कर रहे थे, बट खैर मैंने अपना कंसंट्रेशन बनाए रखा और हम चले गए थे वापस। 7 बजे हमारी बस निकल गई थी और रास्ते से कुछ ऐसा व्यू दिख रहा था। फ़ोन की बैटरी भी एकदम डैडी होने वाली थी, 20% हो गया था। सो मैं घर आ चुकी हूँ और क्या बोलूँ मैं, बस आप लोगों को तो घुमाने की मैंने सोचा था कि चलो यार हम कहीं ना कहीं तो जाएंगे घूमने के लिए, कोई फूड के लिए जाएंगे, कहीं तो जाएंगे। बट यार सॉरी फॉर दैट कि मुझे टाइम ही नहीं मिला और हम जा भी नहीं पाए कहीं। और आप तो समझते ही हैं कि डॉक्यूमेंट्स के काम में कितना ज़्यादा टाइम लग जाता है, पर यहाँ तो एक्सपेक्ट जो था उससे भी ज़्यादा टाइम लग गया मुझे क्या, हम तीनों को टाइम लग गया। सो सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट टाइम जब भी दिल्ली जाऊंगी तो स्पेशली कुछ अच्छा शूट करने के लिए जाऊंगी, चाहे वो कोई प्लेस हो, चाहे वो शॉपिंग वीडियो हो, कुछ भी हो। सो बस आज के लिए इतना ही था। होप यू लाइक माई ब्लॉग। इफ यू न्यू माई चैनल सो प्लीज सब्सक्राइब इट और लाइक एंड शेयर करना मत भूलना, चाहे बेसिकली शेयर करना पर करना ज़रूर। बाय।